students, today we will do Maths 2 Standard 10 Practice Set 6.1. What is given here? If sin theta is 7 upon 25, we have to find the value of cos and tan theta. What we have to find? Cos and tan theta. Sin tan का value दिया हुआ है and we have to find the value of cos and tan theta. एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी ये है साइन थीटा. पहले सोल्यूशन यहां लिख देते हैं. सोल्यूशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज एन आइडेंटिटी. क्या है ये? आइडेंटिटी है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला जैसा है ये. अब साइन का वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 25. यहां साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो. कॉस स्क्वायर नहीं मालूम, 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 625. ठीक है. तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां 625 है तो यहां भी 625 होना चाहिए. तो ऊपर नीचे 625 से मल्टीप्लाई किया. नीचे कुछ नहीं यानी 1 है तो 625 जा 625. तो ये 625 डिनोमिनेटर में आ गया दोनों जगह. अब आंसर क्या होगा इसका? दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49. cos स्क्वायर थीटा इज 576 अपॉन 625. इसका स्क्वायर रूट निकालो. देयरफॉर cos स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर रूट निकालो. इसका स्क्वायर रूट होता है 24 अपॉन इसका 24, इसका 25. ये cos थीटा मिल गया मुझे. अब मुझे क्या चाहिए? tan थीटा. tan का फॉर्मूला है, tan का एक अलग फॉर्मूला है. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. साइन कितना है मेरे पास? साइन थीटा है 7 अपॉन 25. कॉस थीटा है 24 अपॉन 25. ठीक है. तो क्या होगा ये डिवाइड होगा. क्या होगा ये? tan थीटा 7 अपॉन 25 डिवाइड, इसका मतलब अपॉन मतलब डिवाइड, अपॉन मतलब डिवाइड, डिवाइडेड बाय 24 अपॉन 25. जब डिवाइड है ये, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये इनवर्स हो जाएगा. ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला इनवर्स हो जाएगा. ये इनवर्स यानी ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 कैंसिल हो जाएगा. 25 1 जा 25 1 जा. 7 अपॉन 24 इज एन आंसर, दैट इज tan थीटा. तो मुझे दोनों चीज मिल गया, cos थीटा भी मिल गया. तो यहां लिखो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 24. 7 अपॉन 24. ठीक है. I think the first problem is over. Now the second one is, if tan theta is 3 upon 4, find secant cosec. tan theta दिया है, क्या फाइंड करना है? sec और cosec. अब दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी. कौन सी वाली? दूसरी वाली. चलो लेट्स फाइंड. राइट दैट आइडेंटिटी. ये सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा. ठीक है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. अब 1 प्लस 10 कितना दिया है? 3 अपॉन 4. 3 अपॉन 4 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 3 3 9 अपॉन 16 sec स्क्वायर थीटा. 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, प्लस 9 अपॉन 16 sec स्क्वायर थीटा. यहां पे 16 डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो. 16 प्लस 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ये हो गया 25 अपॉन 16 sec स्क्वायर थीटा.
मुझे सेक चाहिए था, तो कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर सेक थीटा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट निकालो, 25 का 5, इसका 4, ये सेक मिल गया मुझे। सेक मिलने के बाद मुझे चाहिए क्या, और एक चाहिए है कॉस। कॉस क्या है, उल्टा है किसका, सेक का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये सारे फॉर्मूलेज है, हाँ, तो 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4, देयरफॉर कॉस इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये आंसर है। cos equal to 4 upon 5. Now the third one is, if the cot theta is 40 upon 9, cosec और sin चाहिए। cot दिया है, cot से मैं क्या निकाल सकता हूं, cot से 10 निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, और एक फॉर्मूला भी है, और एक आइडेंटिटी है। देखो मैंने अभी तक 2 आइडेंटिटी कराया, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी सेकंड प्रॉब्लम में कराया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ द थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी। तो यहां पे कॉट है मेरे पास, कोसेक मिल जाएगा, कोसेक मिल गया, साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 40 अपॉन 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 16, ये 2 0, ये 81, कोसेक स्क्वायर थीटा। 81 1 जा 81, ऊपर नीचे 81, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार लिख दिया 81, 16 ये 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 41, इसका स्क्वायर रूट 41, इसका 9, तो ये मुझे मिला कोसेक थीटा। क्या मिला, कोसेक थीटा। मुझे चाहिए क्या अभी, साइन थीटा। क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। तो पहले यहां पहले बोलूंगा देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9, ठीक है। अब साइन चाहिए, चलो साइन कैसा मिलेगा, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन क्या था, क्या मिला था भाई, 41 अपॉन 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 41, 9 अपॉन 41, ठीक है। ये मेरा दोनों 3 सम हो गया। फोर्थ सम इज इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the value of sec theta, cos theta, sin theta। इन सब का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो शुरू करें, सबका अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट आई हैव दिस 5 sec theta इज, देखो यहां पहले लिखेंगे, सोल्यूशन यहां लिख देता हूं, 5 sec theta माइनस 12 cosec theta इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 sec theta, ये 12 cosec theta इधर आ गया, माइनस का प्लस हो गया, इतना समझा। 5 sec theta इधर ही था, ये इधर से इधर आ गया, इक्वल टू के इस साइड, तो ये प्लस हो गया। अब sec theta इधर ही रखा, ये cosec theta इधर आ गया, और 12 इधर ही है, ये 5 इधर आके डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड किया, तो मेरे को ये वैल्यू किसका मिला, sec अपॉन cosec का, sec अपॉन cosec का। sec अपॉन cosec मीन्स sec डिवाइडेड बाय cosec, sec डिवाइडेड बाय cosec, ये 12 अपॉन 5। sec क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा,
सेक क्या होता है? 1/cos थीटा। और कोजैक क्या होता है? कोजैक क्या होता है? 1/sin थीटा। ये है 12/5। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसको तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इनवर्स हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, sin θ/1 हो जाएगा, sin θ/। अब जब ये ऐसा होगा तो sin 1 जा sin, cos 1 जा cos, sin θ/cos θ इज इक्वल टू 12/5। वही 12/5 जो ऊपर से आ रहा था। sin/cos क्या होता है? 10 होता है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर tan थीटा sin/cos इज 10। फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू sin/cos थीटा। तो ये हो जाएगा 12/5। 10 मिल गया। लेकिन मेरे को यहाँ 10 चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। अब मिल गया तो क्या करते? इससे क्या निकालेंगे? इससे sec निकालेंगे, जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि sec निकालो। तो sec कैसा निकालेंगे? दूसरी आइडेंटिटी क्या है? इट इज 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 + 12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 144, ये हो गया 25 sec स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया, ये 144, ये 25 एक ही बार लिखा, 25 + 144 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 169/25 sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 169 का क्या होता है? 13, और 25 का क्या होता है? 5। देयरफॉर sec थीटा हो जाएगा 13/5। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाला। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद sec तो मिल गया। अब चाहिए क्या मुझे? cos चाहिए, sin चाहिए। तो cos भी मिल जाएगा इजीली। cos किसका उल्टा है? cos किसका उल्टा है? sec का। तो sec क्या हो जाएगा? देखो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, और ये कितना है? 13/5। तो ये 5 ऊपर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा? 5/13। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। cos थीटा क्या हो गया? 5/13। इतना हो गया, समझा? अभी cos मिल गया। cos मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए? sin चाहिए। क्या चाहिए? sin चाहिए। तो मैं बोलूँगा sin θ/cos थीटा कितना मिला था मुझे? 12/5 मिला था। 12/5 मिला था ना पहले। फर्स्ट तो मेरे को 10 ही मिला था। 10 क्या है? sin θ/cos थीटा। इसमें cos का वैल्यू डालो, sin वैसी रखो, sin थीटा वैसी रखा। cos क्या है? 5/13, 12/5। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा ये ऐसी रहेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 5/13। चेंज नहीं होगा, ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया। 13 नहीं, कैंसिल होएगा। 13 ऐसी रहेगा, 5 कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 12 1 = 12, 1 13 = 13। इतना गया आंसर। नाउ द लास्ट सम ऑफ द डे, tan थीटा कितना दिया? 1। sin थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा निकालना है। अब देखो, यहाँ सिर्फ tan थीटा का वैल्यू दिया है और बाकी ये सब निकालना है। अब थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं है। एक टेबल होता है और टेबल में वैल्यू दिया होता है। वो टेबल तुम्हारे को लर्न करना है। ठीक है, यू हैव टू लर्न दैट टेबल। ठीक है, तुम्हारा बुक में टेबल है, टेक्स्ट बुक में, द वैल्यूज ऑफ sin थीटा, sin 30, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, वैसी cos का वैल्यू, वैसी और क्या बोलते हैं tan का वैल्यू, cosec का, sec का, cot का, ये सारे वैल्यूज तुम्हारे को वो टेबल में दिए हैं। यू हैव टू मग इट आउट
कौन सा वैल्यू क्या है। अब पहले तो मैं तुम लोग को वो तुम कर लेना, मगर पहले तो tan थीटा गिवन क्या है, गिवन इज व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू 1, बट tan 45 इज ऑल्सो 1, tan 45 भी तो 1 है, देयरफॉर थीटा क्या हो गया 45 डिग्री, थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। तो मेरे को फाइंड किसकी वैल्यू करना है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 आ गया, सब जगह 45 डाल दो, सेक 45 डिग्री प्लस कोजैक 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, वो भी 1/√2, वो तुम्हारे टेबल में देखना, दोनों 1/√2 है। फिर ये डिवाइडेड बाय सेक 45 डिग्री क्या होता है, √2। कोजैक 45 डिग्री क्या होता है, √2। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/1 + 1, ये 1 + 1 क्या होता है 2, और डिनोमिनेटर √2 है, तो 2 देखो 1 + 1 2, √2 दो बार है, डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं। ठीक है, और नीचे आंसर क्या आ जाएगा 2√2। इतना समझा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2√2, ये डिवाइड है ना, अपॉन मतलब डिवाइड, 2/√2 डिवाइडेड बाय 2√2, ये हो जाएगा 2√2, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, कुछ नहीं यानी नीचे 1, मल्टीप्लाई बाय 1/2√2, 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 1 = 2 1 = 1 1 = 1 हो गया, √2 × √2 2, हाफ आ गया आंसर, क्या आ गया हाफ। तो एक लाइन लिखना है, आंसर हाफ आ गया तो लाइन लिखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसैक थीटा इज इक्वल टू 1/2। चलो ये फिफ्थ वाला हो गया। आई थिंक आई हैव डन 5 सम्स जो मेन थे। अब सिक्स्थ वाला सब प्रूफ है, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट lecture. I think that will take 2 lectures more to complete this chapter because 6.2 is omitted. Again I will repeat, trigonometry का 6.2 is omitted, 6.1 खाली है, वही करना है, 6.2 omit है, और mensuration is omitted. In this mensuration is also omitted, so you have to do 6.1 only in trigonometry. That's why I've taken trigonometry के एक बार trigonometry हो गया तो यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, सर्कल। That I think I will start when the school will reopen. Okay, और उसके अंदर भी एक चैप्टर बचेगा, that is quadrilateral, that I didn't did, क्योंकि वो भी थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा बोर्ड वर्क मेरे हिसाब से उसके अंदर चाहिए, तो वो भी करेंगे और बाद में रिविजन भी करेंगे। ठीक है, I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.